जय हिंद डिफेंस लवर्स। स्वागत है आपका आज की डिफेंस अपडेट्स में। आज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, बाइडेन टू रीच इंडिया 2 days बिफोर G20 होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद पीएम मोदी। सेकंड, म्यांमार नेशनल्स डिटेन्ड इन मणिपुर सेंट्रल जेल मूव्ड टू डिटेंशन सेंटर। थर्ड, आदित्य L1 एन इम्पोर्टेंट लॉन्च विल टेक 125 days टू रीच इसरो चीफ। फोर्थ, आदित्य L1 सन मिशन पेलोड टू सेंड 1440 इमेजेस पर डे से साइंटिस्ट्स। अब आज की पहली अपडेट। G20 समिट 9 से 10 सितंबर को होने जा रही है, लेकिन वाइट हाउस यानी अमेरिका ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी जो बाइडेन 7 सितंबर यानी लगभग 2 दिन पहले ही भारत आ जाएंगे। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि जो बाइडेन की भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग होनी है, जो कि 8 सितंबर के लिए शेड्यूल की गई है। और इसके पश्चात फिर शनिवार और रविवार को जो बाइडेन G20 समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, जहां ग्लोबल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए डिस्कशन होनी है, जैसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड कॉम्बैट विद क्लाइमेट चेंज। अगर सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात करें तो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और वर्ल्ड बैंक जैसे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट्स बैंक्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना। और फिर भारत की G20 की शुभकामनाएं देते हुए यह विजिट जारी रहेगी। अब डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अपडेट को। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार लगभग 75 म्यांमार के नागरिकों को मणिपुर के सिजवा की सेंट्रल जेल में रखा हुआ था और अब इन्हें जेल के पास ही के एक FDC यानी फॉरेन डिटेक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण को। हाल ही में MHRC यानी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन को खबर मिली कि कुछ कैदियों को उनका सेंटेंस पीरियड यानी सुनाई गई सज़ा के टाइम पीरियड के पूरे होने के बाद भी जेल में रखा जा रहा है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन का तो काम ही है कि किसी भी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का हनन ना हो, फिर चाहे वह आतंकवादी हो या कोई गरीब व्यक्ति। तो फिर ह्यूमन राइट्स वालों ने जेल का एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, यानी बिना बताए रेड मारी और पाया कि कुछ व्यक्ति तो इवन 2018-2021 में सेंटेंस और होने के बावजूद यहाँ हैं। तो फिर इन सभी को डिटेंशन सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसमें 30 महिलाएं भी शामिल थी और एक प्रेग्नेंट औरत भी शामिल थी, जिसे फिर इम्फाल में स्थित जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट किया गया। अब आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर इन म्यांमार के नागरिकों को जेल में बंद क्यों किया गया होगा। तो इसका मुख्य कारण है कि फ़िलहाल म्यांमार में सेना का शासन है और वहाँ के लोकतंत्र की लीडर आंग सान सू की को जेल में बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर म्यांमार के लोग भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बिना वीज़ा यानी इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं अगली अपडेट यानी भारत के L1 मिशन के बारे में। इसरो के चीफ यानी S सोमनाथ ने बताया कि इस सैटेलाइट को L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 125 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सोलर मिशन यानी सूर्य के अध्ययन के लिए पहला मिशन है। इसे 2 सितंबर यानी कल सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। इसी के साथ ही इसरो चीफ ने बताया कि हम जल्द ही चंद्रयान 4 भी लॉन्च करेंगे। L1 मिशन को PSLV C57 लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें 7 पेलोड्स हैं, जिसमें से 4 सूर्य की लाइट को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी 3 पेलोड्स प्लाज्मा के इन सिटू पैरामीटर्स और मैग्नेटिक फील्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे। आदित्य L1 अर्थ से सन के डायरेक्शन में 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा और यह स्पेस के वेदर की डिटेल्स रियल टाइम में भेजेगा। इसके मुख्य कार्य में स्टडी ऑफ सोलर कोरोना एंड इट्स मैकेनिज्म, सोलर विंड एक्सेलरेशन, कपलिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर एनिस्ट्रॉफी शामिल हैं। यह 1 मिनट में एक इमेज यानी दिन भर में लगभग 1440 इमेजेस सेंड करेगा। आज की नॉलेजफुल अपडेट्स को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।